हेलो। वेट करें। हाँ, माइक्रोफोन ऑफ कर लें, फोन है भाई। हेलो, आवाज आ रही है क्या सबको मेरी? हाँ जी सर। हाँ जी, आ रही है सर। स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रहा है। जी सर। स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है आप लोगों में से किसी को? नो सर। आरिफ, स्क्रीन को शेयर करें अपना। एक्चुअली उनके पास 3 सिस्टम है, इसलिए थोड़ा अरेंज करना होगा। एक सेकेंड ना सर, मैं हेडफोन लगा रहा स्क्रीन जो शेयर नहीं है। हूँ। यस यस श्योर।
सो स्क्रीन अब दिख रही है। तो दिख रहा है स्क्रीन, ये दिखाई नहीं दे रहा। सो मोजिला फायरफॉक्स खुला हुआ है, वो दिख रहा है उनका, मतलब उन्होंने जूम उसी पे खुला हुआ है। सबको दिख रहा है ना स्क्रीन मेरा? आवाज आ रही है क्लियर? हाँ दिख रहा है। ओके, आवाज भी आ रही है ना क्लियर? अब कुछ इशू नहीं है? मेरे पास स्क्रीन नहीं आ रहा आपका, सॉरी सर। बाकी सारे लोगों को स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है। जी नो सर। सर। नहीं सर, अभी स्क्रीन में ना कुछ और वो लगा के दिखाइए, शायद दिखाई दे। अभी तो ब्राउजर दिखाई दे रहा है। हाँ, तो ब्राउजर ही है। यूट्यूब में खोल दो ना, यूट्यूब और गूगल का वेब पेज खोल दो। दिख रहा है अभी क्लियर? वेब पेज दिख रहा है, फायरफॉक्स का वेब पेज दिख रहा है। ठीक है, डिस्प्ले हो रहा है, हो गया। है ना? ओके, चलेगा। ठीक है, तो हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। तो जैसा हम लोग का ये है सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से हम लोग का फर्स्ट जो सेशन आता है वो आता है रेड हैट के लिए, मतलब जो रेड टीम है हम लोगों का साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो सेशन जो हम लोग आज लेने वाले हैं वो इस चीज़ का लेने वाले हैं कि हम लोग एक एक मेरे नेबर या फिर हम लोग जब अटैक करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो हम लोग दो चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हम लोग कोई, या तो दो टाइप के हैकर्स होते हैं, एक कोई रैंडम अटैक करता है उसकी मतलब मजे के लिए, या तो कोई ऐसा है जो स्टील करना चाहता है इंफॉर्मेशन कोई जगह से। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने लैब सेट की है मेरे एनवायरनमेंट में अभी, कि मेरा एक नेबर है जिसके वाईफाई के मतलब जिसके नेटवर्क के अंदर एक पीसी है, जिसके अंदर एक फाइल है जो मेरे को स्टील करना है, मेरे को उसके अंदर का इंफॉर्मेशन देखना है क्या है उसके अंदर। ठीक है, फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वाईफाई जो हम लोग मतलब जो नेटवर्क है वो नेटवर्क स्कैन करेंगे पहले तो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ उस चीज़ के बारे में। अ, काली लिनक्स के साथ कौन कौन फेमिलियर है यहाँ पे? कोई है जिसने लिनक्स पे काम किया? सर हाँ, एक बार यूज किया था ऐसे ही मजे के लिए। ओके, चलेगा, स्टार्टिंग तो सब करते ही है वैसे। तो मैं मेरा पैनल ओपन करता हूँ पहले। ठीक है, स्क्रीन सबको दिख रहा है ना सही से, या कुछ अटक रहा है बीच में? स्क्रीन आ सर रही है, नाम, मेरे पास नहीं आ रहा स्क्रीन। आप सर आपका नाम ही लिखा आ रहा है बस, यहाँ तो अभी कुछ तो कुछ नजर नहीं आ रहा। सिर्फ नाम 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 ही लिखे लिखा होंगे है, आज। मैंने तो हाँ, वो शेयर। सिर्फ नाम ही आया। हाँ सर, बस ब्राउजर नाम ही आ रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं होगा आपका जो। सर मे भी आपकी एक ही स्क्रीन शेयर हो रही है, बाकी नहीं हो रही। इसमें सिर्फ ब्राउजर दिखाई दे रहा था अभी तक तो। एंटायर स्क्रीन किया है, एंटायर स्क्रीन। बाकी मशीन का आरडीपी एक ही पर ले लें तो शायद हो जाए, चुके। एक बार रीशेयर किया स्क्रीन मैंने, अभी दिखेगा शायद से पूरा। ये नाम ही दिखा है, ए शेख के नाम से। सर आपके पास शायद ऑप्शन होगा इधर मूव करने का, स्क्रीन शेयर करने के बाद इधर उधर मूव करने का ऑप्शन होगा शायद सर। वो एक्चुअली दूसरे इस पे मेरा, एक सेकंड में लॉग आउट करके लॉग इन करता हूँ इसके ऊपर, अब हो जाएगा। सर आप एडमिट कर सकते हो क्या इन लोगों को जो मतलब अभी आ रहे एडमिट की परमिशन मिल नहीं पा रही मेरे में हैं? अभी, जो आ चलेगा। रही थी। अभी बताना मेरे को स्क्रीन अगर प्रॉपर पूरा दिख रहा रहेगा तो। अब ठीक है, पूरा स्क्रीन दिखाई देगा, ठीक है। ओके। एडमिट को तो आपको परमिशन होगी ना, होस्ट पे नहीं है। है। वहां से एडमिट कर लीजिए, अब जो भी आ रहा चलेगा चलेगा। है। ठीक है, ठीक है, आपकी अभी मेरे स्क्रीन। को पूरा है ना स्क्रीन पूरा मतलब डिस्प्ले के साथ?
ये दिख रहा है। ये चले ठीक। तो जैसा हम लोग का ये एक अटैकिंग फेज है, ठीक है। ये मतलब बीच का टास्क है, आप लोगों को जैसे प्रैक्टिकल चाहिए था कि प्रैक्टिकल में कैसे करेंगे हम लोग, तो इसलिए मैंने ये बीच का टास्क पकड़ा है, क्योंकि स्टार्टिंग से थोड़ा थियरी सीखना ही पड़ता है थोड़ा प्रैक्टिकल के लिए। तो जैसे मैंने आपको सिचुएशन समझाया कि मेरे नेबर के पास में एक सिस्टम है, नेबर के एनवायरनमेंट में एक्चुअली 15 से 16 सिस्टम्स रहेंगे, बट उसमें से एक सिस्टम है जिसका मेरे को बैकएंड का एक्सेस लेना है, मतलब सिस्टम का एक्सेस लेके उस फाइल को रीड करना है, मतलब उस फाइल में क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो फर्स्टली मैं क्या करूंगा, मैं उस सिस्टम के, जैसा अभी आपको पता है कि हम लोग को वाईफाई हैक करने का एक ये रहता है कंसेप्ट, मतलब सिलेबस में वो भी है, बट अगर हमको किसी के नेटवर्क में जाना है तो हमको उसके वाईफाई या कुछ राउटर वगैरह रहेगा, तो उसको हम लोग को पहले हैक करके उसके अंदर जाना पड़ेगा देखने के लिए कि कितने सिस्टम से और क्या है। तो फर्स्टली मैं अपना ये पहले मेरा हैकिंग सिस्टम ऑन करता हूँ मैं इसके ऊपर। आपको दिख रहा है ना जीओ है मेरा? हाँ जी सर। ओके ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैं आपको एप्लीकेशंस भी बताता हूँ कि मेरे पास एप्लीकेशंस क्या क्या है, मैं आपको बेसिकली एक बताऊंगा कि कितने लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस रहते हैं, ठीक है। फर्स्टली हम लोग वॉक थ्रू करते हैं एप्लीकेशंस का, मतलब टूल्स जो जो हम लोग यूज करने वाले हैं, उसके बाद में मैं आपको दो प्रैक्टिकल अटैक्स परफॉर्म करके बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए बेसिकली हम लोग ये इतने टूल्स यूज करते हैं, जिसमें मेन जो है वो एनमैप है, ठीक है। एनमैप के बारे में आपने सुना होगा। एनमैप क्या करता है, एनमैप पोर्ट स्कैनिंग करता है, मतलब जो ओपन पोर्ट्स रहेगा उसका, मतलब एक सिस्टम के कितने ओपन है पोर्ट्स, कितने क्लोज्ड है वो दिखाएगा, उसका वर्जन दिखाएगा और उस पर क्या सर्विस रन कर रही है वो चीज दिखाएगा, ठीक है। तो अटैक के दौरान हम लोग एनमैप को यूज करने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड, इसमें भी ये सारे टूल्स है। निक्टो निक्टो भी बेसिकली यूज होता है, बट आज नहीं करेंगे। वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए भी यहाँ पे आपको जैप जैप स्कैनर दिखेगा, ठीक है। बगफुट भी दिखेगा, बगफुट के बारे में भी आपने पता मतलब देखा रहेगा। ये सारे टूल्स आपको काली लिनक्स में डिफॉल्ट भी मिलते हैं और हम लोग इंस्टॉल भी कर सकते हैं बाहर से, ठीक है। तो अगर मेरे को किसी का वाईफाई क्रैक करना है, मतलब किसी के वाईफाई के अंदर जाना है, तो बेसिकली हम लोग को WPA या फिर जो भी रहेगा उसका सिक्योरिटी का पासवर्ड क्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो पासवर्ड क्रैकिंग के लिए इतने टूल्स है, जो कि हम लोग पासवर्ड क्रैकिंग भी यूज करेंगे जब हम लोग वाईफाई का एक्सेस लेंगे किसी के, ठीक है। तो वायरलेस के अंदर जो फर्स्ट अटैक हमारा रहेगा, जो हमको वाईफाई हैक करना है, तो उसके अंदर हम लोग जो बेसिक सबसे फेमस टूल है एयरक्रैक एनजी, जो कि हम लोग यूज करेंगे। इसके अभी मैं सिर्फ आपको ब्रीफ दे रहा हूँ टूल्स का, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको ड्यूरिंग द कोर्स दिखाया जाएगा कि इतने टूल्स, इस हर एक टूल को कैसे यूज करते हैं और कौन सा टूल सब में ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो बेसिकली आप देख सकते हो इधर सेशन है अलग अलग, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फॉरेंसिक्स के लिए भी सारे टूल्स है, सिस्टम सर्विसेज के लिए टूल्स है। तो आप एक बार वॉक थ्रू कर सकते हो। जब हम लोग सेक्शन लेंगे ना, तो आप लोगों को एक वर्चुअल बॉक्स या कुछ ऐसी चीज इंस्टॉल करना पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। आप लोगों को लैब सेट करने के लिए वर्चुअल बॉक्स आप सबको पता है ना? हाँ जी नहीं सर। सर। ठीक है मैं बता VMware दूंगा से ना? आपको। हाँ, VMware या वर्चुअल बॉक्स दोनों भी यूज कर सकते हो। तो उससे हम तो करेंगे मैं क्या सर? उससे हम लोग, अगर आप लोगों का विंडोज 7 है तो आपको काली लिनक्स तो इंस्टॉल करना ही होगा इसके अंदर, काली लिनक्स या पैरेट ओएस, क्योंकि ये एक हैकिंग सिस्टम, लिनक्स के अंदर ये एक हैकिंग ओएस है जो कि हैकिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। अच्छा, तो वो विंडोज पे हमें VM क्या, बॉक्स पे करना पड़ेगा, वर्चुअल हाँ, बॉक्स या पे? तो वर्चुअल बॉक्स भी करना पड़ेगा, अगर आप लोग डायरेक्टली विंडोज हटा सकते हो तो वो भी कर सकते हो उसके अंदर। लेकिन मैं रेफर करूंगा कि अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन 8 GB रैम तक का है तो आप लोग वर्चुअल बॉक्स ही इंस्टॉल करो। अगर आपका 4 GB का है तो फिर आप लोगों को डायरेक्टली इसको बूट ओएस इंस्टॉल करना पड़ेगा लिनक्स का, जो कि डायरेक्ट विंडोज हटा के ओके। लिनक्स ओएस ही डालेगा। तो मैं बेसिकली विंडोज पे काम करता नहीं हूँ अभी,
मैं सिर्फ लिनक्स पे ही काम करता हूँ, जो कि हम लोग के एनवायरनमेंट में यूज होता है। मतलब कंपनीज में मोस्टली पूरे वर्ल्ड में 70 to 80% लिनक्स ही यूज करते हैं सारे लोग। ठीक है, तो एप्लीकेशन ये सारे टूल्स आपको लिनक्स में ही मिलेंगे। तुम अगर विंडोज वगैरह आप इंस्टॉल कर रहे हो, मतलब विंडोज पे काम कर रहे हो, तो ये सब पॉसिबल है, पॉसिबल 50%, बट ज्यादा नहीं। तो अगर आप लोग के पास सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा है, तो आप लोग वर्चुअल बॉक्स पे इंस्टॉल कर लो काली लिनक्स को, या तो आप डायरेक्टली हार्डवेयर पे इंस्टॉल कर लो उसको। और अगर दोनों भी चीज के लिए मैं आपको रेफरेंस वीडियो दूंगा, जो कि यूट्यूब पे है, वीडियोस कैसे इंस्टॉल करना है, दोनों का लिंक आपको दिया जाएगा। जैसा आपको फिजिबल लगेगा आप लोग कर सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग हमारे स्कम्स पे आते हैं। सर आपके पीसी की रैम कितनी है? मेरा 8 GB है। ओके। एक सेकंड में ना, उस नेटवर्क का इशू आ रहा है शायद कुछ। स्क्रीन विजिबल हो जाए तो बता देना। मैंने फिर से किया स्क्रीन शेयर। आगे रहेगा अभी तक। ठीक है, चलिए। ओके, सो किसी को कुछ क्वेश्चन रहेगा ना, कोई भी अटैक के रिगार्डिंग मैं एक्सप्लेन करूंगा। हर एक अटैक, मतलब जो भी अटैक मैं करने वाला हूँ उसके रिगार्डिंग एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन रहेगा आप नोट डाउन कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द सेशन जैसे मेरा सारा चीज कंप्लीट होता है, आप एक एक करके पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब दे दूंगा उसका। ठीक है, तो फर्स्ट चीज जो हम लोग करने वाले हैं वो चीज है कि पहले हम लोग का आईपी चेक करेंगे, जो हम लोग के पीसी का आईपी है। ठीक है, अभी मैं IF कॉन्फ़िग, जो आप कमांड कमांड अगर आपको कमांड एग्जीक्यूशन के बारे में पता रहेगा, तो IF कॉन्फ़िग क्या करता है, आपका इथरनेट, आपका वाईफाई लिंक जो भी रहेगा, दोनों पे क्या क्या आईपी असाइन है वो आपको दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आईपी अभी दिखा रहा है मेरे को IPv4।
ठीक है, या 192.168.43.207 ये मेरे पीसी का IP। तो अभी मैं क्या करूंगा, जो मेरा वाईफाई का एडेप्टर है, एक काम करते हैं, हम लोग बेसिक यूआई में लेते हैं इसको। ठीक है, अभी जो मेरे डब्ल्यू लेन का जो वाईफाई का अडेप्टर है वो मेरा मोड मैनेज मोड में। ठीक है, मैनेज मोड मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सारे वाईफाई को कनेक्ट कर सकता हूँ, इंटरनेट यूज कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ उसके अंदर। ठीक है, तो अगर मेरे को चेक करना है कि इसका जो प्रोसेस किल हुआ था वो कब हुआ था, तो हम लोग एक कमांड यूज करेंगे। एक आपको मैंने एरमोन एनजी के बारे में बताया था, हम लोग बस वही टूल यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो किलिंग दिस प्रोसेस। ठीक है, इसने प्रोसेस कल किल कर दिया। अभी जो मैनेज मोड का प्रोसेस था, हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को मॉनिटर मोड में लेके आएंगे। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। ठीक है, वाईफाई 0। स्क्रीन sudo arng check kill पे अटक गई है हमारे लिए। आप अगर आप आगे गए हो तो पता नहीं। अटक गई। ठीक है, हाँ, स्क्रीन स्क्रीन स्टक है। तो वाईफाई का थोड़ा इशू है, एक सेकंड देना। सर ये वॉइड तो एक रूट यूजर होगा ना? हेलो। हाँ, एक्चुअली स्क्रीन है ना, स्क्रीन आपका मतलब वाईफाई अभी मैंने मॉनिटर मोड में डाला है ना, तो मॉनिटर मोड में क्या होता है कि ये चला जाता है उसका, जो इंटरनेट कनेक्शन वगैरह जो भी रहता है ना वो चला जाता है। बेसिकली आपको मैं डायरेक्टली इसका एक रिकॉर्डेड वीडियो देता हूँ, बाकी डायरेक्टली हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, एक सेकंड। सर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो वॉइड एक एट वॉइड है, ये आपकी आपके लैपटॉप का बात है, होम वॉइड नहीं, डॉक्यूमेंट्स वाला। कौन सा डॉक्यूमेंट। सर आवाज ब्रेक हो रही सर आपकी। नहीं, आप लोग कुछ मत करो, अभी 2 मिनट में मैं आपको फिर से रिस्क्रीन कर रहा हूँ, क्योंकि वो नेटवर्क कनेक्शन हटता है उसका, अगर मैं ये करूँ तो उसका मॉनिटरिंग मोड ऑन करूँ। सर आप बन गए हो क्या अभी होस्ट इसके, जो आपने ये किया। यार कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ नहीं सर, आप होस्ट बन गए हो क्या अभी डिफॉल्ट में। हाँ, सब सब टोटल बंद है, सिर्फ स्क्रीन सीज हो गई है।
नहीं नहीं सर, वो मेरा पीसी थोड़ा ये हो गया है, मैं दूसरे आपको दूसरे के इस पे बनाना पड़ेगा उसमें को। उस दूसरे से बना दूं आपको? सर वो डिस्कनेक्ट हो गया डायरेक्टली, कॉल से ही निकल गया बाहर वो, पता नहीं क्यों। ठीक ठीक है। आरिफ शेख। शेख ए वाला जो है ना, उसको बना दो आप। आरिफ एस को, शेख ए को? शेख ए को, हाँ। शेख ए। तो ये तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा, तो दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ परमिशन नहीं है मेरे पास टाइम पे, आपके पास ही है। मेरे पास यही है, फिर एक सेकंड देना बस, एक रिजॉइन मिनट, कर रहा हूँ मैं। एक मिनट। आरिफ शेख ए। हाँ, ए शेख, शेख ए। शेख ए वाला। शेख ए की जगह है। ठीक है, शेख ए पे चले गए। बट ये रिमूव करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले रिमूव पिन बोल रहे हैं। आप वहां से डिस्कनेक्ट हो जाएं, फिर दोबारा ज्वाइन करें तो। हाँ वही मैं कर रहा हूँ, 2 मिनट। होता क्या है ना इसमें इसमें अगर मैंने डब्ल्यू मतलब वाईफाई का मॉनिटरिंग मोड में डाल दिया तो सारा इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाता है और सिर्फ वो मॉनिटरिंग मोड में जाता है। तो इस सेशन के बाद में मैं एक रिकॉर्डेड वीडियो आपको शेयर करूंगा इसका, ठीक है? जो स्क्रीन रिकॉर्ड करूंगा पूरा कि वाईफाई कैसे हैक करना है, और फिर उसके बाद में उसको डिक्रिप्ट कैसे करना है वो मैं अभी बताऊंगा आपको। सिर्फ आपको एक एक्सप्लेनेशन दे दूंगा उसके बारे में कि हम लोग करने क्या वाले। आप रिमूव हो रहे हैं यहाँ से फिर? मैं सर मैं डायरेक्ट उसी से ज्वाइन कर रहा हूँ फिर से। ठीक। सर मॉनिटर मोड में आके आप कैप्चर करेंगे ना कुछ तो? हाँ, मॉनिटरिंग मोड में आके और उसके बाद में हम लोगों को उसका जो WPA का हैंडशेक रहता है वो कैप्चर करना पड़ता है, ठीक है? वो कैप्चर करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, उस कैप्चर वायर शार्क में उसका पैकेट फिल्टरिंग करेंगे पहले तो, और फिर उसका सीक्रेट की निकालेंगे और सीक्रेट की के जरिए हम लोग उसका पासवर्ड क्रैकिंग करते हैं उसके आगे। ओके, तो मतलब सीक्रेट की पे आप वो लगाएंगे, ब्रूट फोर्स अटैक मारेंगे? हाँ, ब्रूट फोर्स अटैक होगा उसके ऊपर और फिर वो पासवर्ड निकलेगा उसका। ओके, ठीक है सर। हैंडशेक को सर आप फोर्स भी करेंगे हैंडशेक को, कि हैंडशेक कैसे मिलेगा आपको? हैंडशेक को फोर्स करने के लिए हम लोग को ये करना पड़ेगा कि डी ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। डीडोस अटैक करते हैं हम लोग वाईफाई के ऊपर, ठीक है? इसका मैं ओके, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में एक वीडियो दूंगा, क्योंकि अगर मैं जब डिस्कनेक्ट करूंगा उस वाईफाई के सारे लोगों को, उसके बाद में वो लोग रिज्वाइन करेंगे उस नेटवर्क को, ठीक है? जब वो उस नेटवर्क को रिज्वाइन करेंगे तब जाके हम लोग को WP हैंडशेक मिलेगा उसका, जो कि एक पैकेट कैप्चर कर लेंगे हम लोग हमारे end। ठीक है सर, ठीक है, ओके। ये सर WPA ऐसे हम क्रैक कर सकते हैं, WPA2 भी क्रैक हो जाता है ऐसे ऐसे? ये इसको होस्ट बनाना है शेख है को? नहीं सर, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। आप बन गए क्या उसका भी? अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुआ आपका, शेख ए लिखा हुआ है। फेक है सर, बट होस्ट दिख नहीं रहा है, मतलब होस्ट मेरे को भी डिसेबल ही है स्क्रीन शेयरिंग का। तो मैं आपको होस्ट बनाऊं इस पे, शेख ए पे? हाँ हाँ, बना दो बना दो। ठीक है, बना दिया।
अब आ गया रहेगा स्क्रीन सबको। स्क्रीन डिस्प्ले नहीं है अभी। ठीक है, आ गया। आ गया। ठीक। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी वो प्रोसेस करके वो वीडियो आपको मैं दे दूंगा, उसका ऑलरेडी मैंने प्रोसेस करके ये ले लिया, फाइल ले लिया है मेरे पास। ठीक है। ठीक है, ये जो पीकैप फाइल है मेरे पास में hack01.pcap, ठीक है, ये इस वाईफाई का पीकैप फाइल है। सर ये void यहाँ पे root है ना? क्या root @void, तो void यहाँ पे root यूजर है क्या? आवाज आपकी नहीं आ रही है सही से। आपका कुछ क्वेश्चन रहेगा ना, आप मेरे को इस सेशन के बाद में पूछ सकते हो, मैं आपको मतलब ये फ्लो में थोड़ा फर्स्ट मतलब बता देता हूँ पहले क्या है। ठीक है, तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि B131 जो है वो मेरे नीबर का वाईफाई है, जिसके नेटवर्क के अंदर कुछ फाइल्स है मेरे, जो कि हम लोग कैप्चर करने हैं या उसका डेटा देखना है हम लोगों को। तो मैंने बेसिकली क्या किया है, एक एयरक्रैक एनजी का टूल है जो कि मैंने यूज किया है WPA हैंडशेक कैप्चर करने के लिए। ठीक है, और उसका WPA हैंडशेक मैंने कैप्चर कर लिया है जो कि इस फाइल में है। ठीक है, ये वाला फाइल। तो मैं क्या करूंगा, इस हैंडशेक का पहले वायर शार्क में पैकेट चेक करूंगा पहले। ये कैसे कैप्चर किया सर आपने? वो एक्चुअली ना प्रोसेस जो है ना वायर शार्क, मतलब जो पैकेट कैप्चर करने का, वो आपको वीडियो दिया जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, वाईफाई का इंटरफेस जो है मॉनिटर मोड में चला जाता है, तो मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट होता है, तो वो स्क्रीन शेयरिंग पे अभी दिख नहीं रहा है आपको। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, वो ओके छोटा ओके सा वीडियो है। आपको इस सेशन के बाद में वो वीडियो मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा, सर आपको दे देंगे उसका वीडियो। ठीक है। ओके सर। तो वो बेसिकली 5 मिनट का काम है, उसके बाद का जो मेन प्रोसेस है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो मैंने पैकेट कैप्चर किया है WPA का उस वाईफाई का, तो अभी मैं सिर्फ देखूंगा उसके अंदर कि क्या हम लोग को यूज करना है। सर हम क्वेश्चन सारे चैट में डाल देंगे, फिर आप बाद में फिर हम चैट को यूज करके ही डिस्कस कर लेंगे। ओके ओके, चलेगा चलेगा, ऐसे ये भी चलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे WPA 4 वे हैंडशेक हुआ है मेरा, मैसेज 4 ऑफ 4 फ्रॉम ये जो भी डिवाइस है। मतलब मैंने क्या किया था, एक वाईफाई के ऊपर डीडोस अटैक किया था। डॉस अटैक आपको पता रहेगा, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है, जिसमें क्या होता है कि हम लोग मल्टीपल पैकेट्स भेजते हैं उनके तरफ, जो कि लेजिट यूजर्स कनेक्ट नहीं कर पाते उस चीज को, और हम लोग भी उसके ऊपर मल्टीपल ट्रैफिक भेजते रहते हैं। तो अगर एक कंपोनेंट या एक वेबसाइट का 10,000 का लिमिट है, तो अगर मैं उस लिमिट को क्रॉस कर रहा हूँ 10,000 का, तो दूसरा कोई कनेक्ट कर ही नहीं पाएगा उसके ऊपर। तो बेसिकली मैंने इस टाइप का अटैक ही परफॉर्म किया था उसके ऊपर, जो कि दूसरे डिवाइसेस सारे डिस्कनेक्ट हुए थे, बट अगर उसके बाद डिस्कनेक्ट होने के बाद कोई ना कोई तो ट्राई करेगा कनेक्ट करने के लिए। तो जब वो कनेक्ट करता है उस वाईफाई से, तब वो एक पैकेट कैप्चर कर लेता है उस डिवाइस से। अभी ये देखो, आप Xiaomi डिवाइस से लेके मेरे राउटर तक का वो डिवाइस, वो मतलब उस विक्टिम के राउटर तक का। तो हम लोग को जब मैंने मैसेज 2 में देखना है, जब उसने ये किया था, मतलब जो ऑथेंटिकेशन के अंदर ये WPA डेटा की, ठीक है, बेसिकली ये WPA की डेटा जो है वो पासवर्ड का इंक्रिप्टेड फॉर्म है, हम लोग को इसको आपकी डिक्रिप्ट। स्क्रीन फिर स्टक है। फिर से स्क्रीन स्टैक है। ये इसका जो लिखा हुआ है, होम वॉइड लिखा हुआ है। एक सेकंड।
हाँ, हेलो। अब सब क्लियर है ना? वॉइस भी क्लियर है, स्क्रीन भी दिख रहा रहेगा। अभी मैं एलएस करके देखता हूँ एक बार, फाइल्स आपको दिख रहे तो बता देना मेरे को लास्ट में। दिख रही है हेलो, सर। क्लियर है ना? ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करने वाले, वायर शार्क एक टूल है जो पैकेट कैप्चर, पैकेट को यूटिलाइज मतलब ये करता है। उसको पैकेट को कैसे हम लोगों को डिक्रिप्ट करना है या उसके अंदर क्या क्या चीजें है, उसको देखना कैसे है वो चीज, उसके लिए हम लोग वायर शक यूज करते हैं। ठीक है। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में फायरवॉल लेवल पे वायर शक यूज करते हैं जब हम लोग को कोई डिवाइसेस के लॉग्स नहीं आते या कुछ इशू रहता है नेटवर्क कनेक्टिविटी में। तो या तो हम लोग टीसीपी डम्प यूज करते हैं या तो वायर शक यूज करते हैं। तो फिलहाल में हम लोग इस पीकैप को रीड करने के लिए वायर शक का यूज करेंगे। ठीक है। तो हम लोग फाइल के अंदर आ गए अभी, जो पैकेट फाइल था। ठीक है। इसमें हम लोगों को बस हैंडशेक के बारे में देखना है, जो इपोल वाला रहता है हम लोगों का। ठीक है। तो मैं इपोल सर्च करूंगा यहाँ पे, इसको रन करूंगा आगे। ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे अभी दिख रहा है कि WPA4 वे हैंडशेक हुआ है इस Xiaomi डिवाइस जो नेटवर्क मतलब सिस्टम जो हम लोग का जो ये है जिसके ऊपर हम लोग हैक कर रहे हैं, उसके मोबाइल से उसके राउटर तक का एक मतलब फोर वे हैंडशेक हुआ है WPA का। तो हम लोग को इसके अंदर मैसेज टू देखना है। ठीक है। मैसेज टू में बेसिकली क्या रहता है कि जो मोबाइल में जो सिंक पैकेट या एक्नॉलेज पैकेट भेजिए करा रहेगा उसको राउटर की तरफ, तो उसमें हम लोग को की मिलता है, WPA की डेटा, जो कि एक इंक्रिप्टेड फॉर्म है उस राउटर के पासवर्ड का। ठीक है। अभी तक का आपको स्क्रीन दिख गया ना, WPA की डेटा जहाँ पे। हेलो, वॉइस आ रहा है ना मेरा? हाँ दिख गया सर। दिख गया ना? ठीक है। कोई एक बोल दो ऐसा मतलब दिख गया करके, क्योंकि यहाँ पे वाईफाई का थोड़ा इशू है, तो अगर बीच में अटकता है तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा उस चीज को। ठीक है। तो इसका स्पीकर फाइल को हम लोग अभी वाईफाई के ये जो की को हम लोग डिक्रिप्ट करने वाले हैं। तो एयर क्रैक एनजी ये भी करता है कि हम लोग के पासवर्ड की फाइल को डिक्रिप्ट भी करके देता है। ठीक है। तो एक कमांड लिखता हूँ मैं इसके अंदर। इस पीकैप फाइल को लेते हैं हम लोग, जो कैप फाइल है। ठीक है। उसके बाद में मेरा एक वर्ड लिस्ट है। ठीक है। जो कि वर्ड लिस्ट आपको पता रहेगा, डिक्शनरी अटैक या ब्रूट फोर्स अटैक में हम लोग क्या करते हैं, डिक्शनरी अटैक में एक वर्ड लिस्ट तैयार करते हैं विक्टिम के अगेंस्ट। ठीक है। उसका बर्थ डेट, उसका सरनेम, उसका नाम, या तो कोई ऐसी चीज रहेगी जो कि उसकी पेट नेम हो गया, इस सब का एक कॉम्बिनेशन। मतलब जैसे अभी एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरा नाम आरिफ है। ठीक है। उसके बाद में मेरा बर्थ डेट रहेगा 17 सितंबर, ऐसा। तो मैं क्या करूंगा, 17 सितंबर आरिफ या आरिफ 17 सितंबर, ऐसे मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, जो कि एक बेसिकली क्या तो कोई फोन नंबर उसकी उसके पूरे फैमिली का, अगर मेरे पास किसी का फोन नंबर है तो उसका फोन नंबर यूज करूंगा उसके अंदर। ठीक है। उसका सरनेम यूज करूंगा विथ 1 2 3 4 या कुछ ऐसा बेसिक पासवर्ड, जो कि मतलब हमेशा रखते हैं कोई ना कोई। तो ऐसा एक वर्ड लिस्ट ऑलरेडी लिनक्स के सिस्टम में रहता है, rocky.txt करके, जिसमें मिलियन ऑफ वर्ड रहते हैं। ठीक है। जितने भी अभी तक के डिफॉल्ट पासवर्ड दिए गए पूरे वर्ल्ड में, वो सारे उसके अंदर स्टोर्ड है। हम लोग उसके अंदर नए भी ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐड भी करने के लिए एक कमांड रहता है जो कि अपडेट करता है उस फाइल को बार बार। तो फिलहाल मैं उस पाथ को यूज करता हूँ इसका पासवर्ड डिक्रिप्ट करने के लिए। ठीक है। तो एयरक्रैक एनजी टूल क्या करेगा, अब उस पीकेएफ फाइल की जो की है उसको, उसके की को डिक्रिप्ट करके उस फाइल txt फाइल में जाके कॉम्बिनेशंस को चेक करेगा कि इस कॉम्बिनेशन में कोई वर्ड मिलता है क्या। ठीक है। डिस्प्ले तो हो रहा है उसको सारे जब मैं, लोगों पे जो लिखा जा रहा है अभी?
हो रहा है ना सबको डिस्प्ले? हाँ अब हुआ है, तो वो नीचे चेक कर नीचे। नहीं वो एंटर किया नहीं था मैंने, अभी किया, ठीक है। तो हाँ सर, डिस्प्ले हो रहा है। हो रहा है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने उस चीज को रन किया उस वर्ड लिस्ट के द्वारा, और मेरे को की फाइंड मिल गया उसका मतलब, ये देखो आप, उस राउटर का पासवर्ड मिल गया, ठीक है। और अभी फिलहाल मैं इस पासवर्ड को यूज करके उस राउटर के अंदर जाऊंगा, उस नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तो आप लोग इस टूल को यूज करके एजुकेशनल पर्पस के लिए पहले तो आपके एनवायरनमेंट में जो है उसको ही करना, ऐसे कोई दूसरे इस पे करना नहीं, स्ट्रिक्टली मतलब अवॉइडेबल है ये चीज को, कि विदाउट परमिशन किसी दूसरे के वाईफाई या सिस्टम के अंदर जाना या कुछ सर ऐसा इस एक्टिव। वक्त इस वक्त आपका लैपटॉप और वायरलेस दोनों कनेक्टेड है सेम सबनेट पे? यस, अभी अभी किया है मैंने कनेक्ट। ओके, उससे पहले आपका कनेक्टेड नहीं था लैपटॉप, राइट? नहीं नहीं नहीं, उसके पहले मैं वाईफाई का हॉटस्पॉट पे था, इसके लिए मेरे को प्रॉब्लम आ रहा था स्क्रीन शेयरिंग के लिए, ठीक है। अब मैं ये जो वाईफाई जो मैंने हैक किया है अभी, उसके अंदर गया, उसके उसके नेटवर्क में हुआ अभी मैं। ठीक है। हाँ, तो बेसिकली अभी इसका जो वाईफाई का की मैंने जो डिक्रिप्ट किया है, ठीक है, उस वाईफाई से अभी मैं कनेक्टेड हूँ यहाँ पे, ठीक है। B131 से पहले मेरा MDX था, जो कि मेरा मोबाइल का हॉटस्पॉट था, जिससे मैं कनेक्टेड था पहले। तो बेसिकली अभी एक इसमें एक टास्क परफॉर्म हो गया कि हम लोग ने स्कैन किया हम लोग के आसपास के नेटवर्क को, उसके राउटर को हम लोगों ने फाइंड किया उसको, मतलब हैक किया उसको, ठीक है। उसके अभी नेटवर्क के अंदर आ गया हम लोग। तो अभी मैं अगर IP कॉन्फ़िग करूँ, IF कॉन्फ़िग, तो आप लोगों को मेरा जो IP है वो 192.168.31.112 दिखाएगा, जो कि पहले 192.168.43.215 था, ठीक है। अभी ये चेंज हो गया सबनेट इसका। तो हम लोग अभी उसके नेटवर्क में तो आ गए, बट हम लोग को उसका PC फाइंड करना है, जो PC के ऊपर हम लोगों को अटैक करना है, ठीक है। अभी मैं मेरे दूसरे PC पे वो वर्चुअल मशीन ऑन करता हूँ पहले। अभी नेक्स्ट एक टूल है जो कि हम लोग के इंटरनल जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, जो सिस्टम्स है, जो हम लोग के इंटरनल सबनेट में जो भी सिस्टम्स है उसको, उनके पोर्ट्स और वो एक्टिव है या नहीं वो स्कैन करके देता है हम लोग को, ठीक है। उस टूल का नाम है एंग्री IP स्कैनर, जो कि सेकेंडली ये पूरा जो सबनेट है हम लोगों का जो राउटर के अंदर, ठीक है, उनके सारे होस्ट जो अलाइव है, जो कि एक्टिव है, जो नॉन एक्टिव है, सारी चीज हम लोग को ला के देगा, ठीक है। तो मैं अभी इधर स्टार्ट करता हूँ, इसको सारे ये स्कैन करेगा, जो भी एंड्रॉइड डिवाइस रहेगा या कोई सर्वर रहेगा या कोई PC रहेगा, सब दिखाएगा हम लोगों को इसके अंदर। ये तो 14 होस्ट आर अलाइव, ठीक है, विद 2 ओपन पोर्ट्स एंड होस्ट स्कैन 254, मतलब पूरा सबनेट स्कैन किया, बट अलाइव जो है वो 14, क्योंकि मेरे वाईफाई में इतने लोग नहीं है मतलब घर में, और ओपन पोर्ट्स 2 दिखा रहा है यहाँ पे। जो ग्रीन के सिंबल में वो सारे एक्टिव सब एक्टिव लोग रहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली यूज होता है कि हम लोग अगर रैंडम किसी को भी हैक नहीं कर सकते, ऐसा हम लोग को पर्टिकुलर सिस्टम टारगेट करना है, तो इस टूल का इस्तेमाल करके हम लोग कर सकते हैं उसके बाद में, ठीक है। मेरा मेरा मशीन ऑन हो रहा है अभी, ठीक है, वर्चुअल मशीन जो मैंने मेटास्प्लॉइट टेबल यूज किया है, जो कि हम लोग यूज करने वाले इसके लिए सिस्टम हैकिंग के लिए। तो मैंने मेरा वर्चुअल मशीन ऑन किया है, ठीक है। उसका IP है 192.168.31.135, ठीक है। तो हम लोगों को इसके अंदर वो
चेक करना है उस आईपी का, वो आईपी कहाँ पे 192.138.168.31.135, ठीक है। मैं इसको रिस्कैन करता हूँ, फिलहाल तो ये एक्टिव नहीं था, अभी मैंने जस्ट वो पीसी ऑन किया है, तो इस पे ग्रीन सिंबल आने का वेट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी इस पे ग्रीन सिंबल आके आपको दिख रहा रहेगा, 80 और 80 पोर्ट इस पे इनेबल्ड है, ठीक है। और ये भी अलाइव है होस्ट। तो हम लोग इस होस्ट पे अटैक करने वाले हैं अभी फिलहाल में। तो पहले मैं nmap यूज करता हूँ उसके ऊपर, वन nmap एक टूल है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि nmap एक टूल है जिससे पोर्ट स्कैन होता है, मतलब वर्जन उसके ऊपर सर्विस क्या रन कर रही है, क्योंकि बेसिकली सर्विस के ऊपर ही आप लोगों को पेलोड या कुछ टाइप का मालवेयर इंजेस्ट करना होगा। तो ये अभी स्टार्ट किया है इसने, पोर्ट स्कैन कर रहा है सारे जितने भी पोर्ट्स ओपन है, ठीक है। तो आप लोगों को दिख रहा रहेगा इस सिस्टम के लिए 21 जो एफटीपी पोर्ट है हम लोगों का, एसएसएच पोर्ट 445, ये सारे पोर्ट्स इसमें ये है, मतलब ओपन है। तो हम लोग इसमें से कोई भी एक पोर्ट को लेके हम लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, मतलब उस सिस्टम का एक्सेस ले सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम लोगों को सर्विस वर्जन देखना पड़ेगा, इसके ऊपर जो सर्विस रन कर रही है एफटीपी उसका वर्जन क्या है। अगर वो वर्जन वर्नरेबल है तो उसके आगे आप लोग को उसके पेलोड इंजेस्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं कमांड यूज करूंगा nmap हाइफन एसवी 192 हाइफन एसवी क्या करेगा, उसके ऊपर क्या वर्जन यूज हो रहे हैं ना, वो सारा वर्जन का डिटेल आपको लाके देगा इसके अंदर, ठीक है। तो बेसिकली आप देख सकते हो 21 पोर्ट पे प्रो एफटीबीडी यूज हो रहा है, 22 पोर्ट पे ओपन एसएसएच उबंटू, 80 पोर्ट पे अपाचे एचटीटीपीडी, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो रहेगा वो मैं अभी एक्सप्लोर करूंगा इसके ऊपर, प्रो एफटीपीडी। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं और नेक्स्ट टर्मिनल में हम लोग मेटास्प्लॉइट को ऑन करते हैं। तो मेटास्प्लॉइट बेसिकली एक टूल है जो कि मतलब उसके अंदर वेरियस पेलोड्स या फिर कोई ऐसा मालवेयर वगैरह सारा डायरेक्टली मिलता है एप्लीकेशन में, आपको बताता हूँ यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन टूल के अंदर ये मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, ठीक है, ये वाला। तो हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। तो इसको यूज करने के लिए आपको डालना पड़ेगा एमएसएफ कंसोल। एमएसएफ कंसोल डालोगे आप कमांड, तो फिर ये आपको उस एप्लीकेशन के अंदर लेके जाएगा टर्मिनल पे डायरेक्ट। ठीक है, हम लोग मेटास्प्लॉइट के अंदर आ गए। अभी हम लोगों ने जो देखा प्रो एफ टी पी डी 1.3.5, तो इसके रिगार्डिंग हम लोगों को अभी ये चेक करना है कि हम लोग के पास कोई एक्सप्लॉइट है या नहीं है। तो पहले मैं सर्च करूंगा इस वर्जन के रिलेटेड, ठीक है, सर्च प्रो एफ टी पी डी, ठीक है। तो हम लोगों को एक एक्सप्लॉइट मिला है यहाँ पे, इसमें 6 0 से 5, हाँ 6 एक्सप्लॉइट मिले, बट इसमें हम लोग को जो एक्सीलेंट है वो यूज कर सकते हैं, और जो लेटेस्ट वाला है, ठीक है, 2015 का है, तो हम लोग लेते हैं ये वाला एक्सप्लॉइट। यूज, ठीक है, यूज किया मैंने, मोड कॉपीड अंडरस्कोर EXEC वाला। अभी इसके अंदर शो ऑप्शंस करते हैं, मतलब इसके अंदर हम लोग क्या क्या सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें हम लोगों को पहले तो आर होस्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, रिमोट होस्ट जिसके ऊपर हम लोग अटैक करने वाले। लोकल होस्ट, जो लोकल होस्ट है तो हम लोग का आईपी अभी सिलेक्ट किया है डायरेक्टली लैपटॉप का, बट ये आर होस्ट जो है वो हम लोग को सेट करना पड़ेगा। और जो रिमोट पोर्ट लेगा वो तो एफटीपी का पोर्ट लेगा ही 21, ठीक है। तो मैं बेसिकली पहले आर सेट करता हूँ इसमें, सेट आर होस्ट 192.168। ठीक है, तो आर होस्ट सेट हो गया हम लोगों का 135। अभी ये जो साइट पाथ है आपका, ठीक है, इसको हम लोग HTML में लेते हैं क्योंकि www से चलेगा नहीं।
है, तो ये भी सेट हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, तो सर शो पेलोड्स, ठीक है। अभी एक्सप्लॉइट तो हम लोगों ने कर दिया सर्च, अभी उसके अंदर एक मालवेयर बाइंड करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। एक टाइप का मालवेयर जो हम लोग को रिमोट कोड मतलब रिमोट एग्जीक्यूशन दे उसके ऊपर। तो मैं फिलहाल में अभी इतने सारे हम लोगों के पास में, तो जो मोस्ट यूज करना है वो ये करना है हम लोगों को, पेलोड सीएमडी यूनिक्स रिवर्स कॉल, ठीक है। हम लोग को एक रिवर्स कमांड एग्जीक्यूशन चाहिए इसके लिए। अब मैं करता हूँ सेट पेलोड और फिर इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है। सर इसका हम लोग मतलब एक स्टेप बाय स्टेप ये बता सकते हैं क्या कि हम इस स्टेप से ये कर रहे हैं, इस स्टेप से ये कर रहे हैं, ताकि थोड़ा हमें मतलब बीच बीच में ये कुछ चीजें समझ में नहीं आई है क्या आपने किया। हाँ, तो उसके लिए ये प्रैक्टिकल सेशन एक्चुअली आपके इसके लिए है कि प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म है। बट अभी ये जो मैंने आपको सेट किया ये सब चीजें, ये आपको बेसिक पहले जो हम लोग जो थियरी पार्ट लेंगे उसके अंदर आएगा। बट एक प्रैक्टिकल सेशन रखना था, इसके लिए सिस्टम हैकिंग का रखा है मैंने, ठीक है। ओके जब ओके। आपको कोर्स लोगे ना जब आप, तो आपको स्टार्टिंग से पूरा मतलब स्क्रैच से सिखाया जाएगा। तो आप लोग जो ये परफॉर्म कर रहे हो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन आएगा ही नहीं। आपको पता रहेगा कि आरओस क्या सिलेक्ट करना है, पेलोड क्या है, बाद में एक्सप्लॉइट क्या रहता है, मालवेयर कैसे इंजेस्ट करना है, हम्म। ठीक है। ठीक है सर। तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने एक्सप्लॉइट सिलेक्ट किया, मैंने पेलोड सिलेक्ट किया, आप लोगों को दिख रहा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये एक्सप्लॉइट मेरा सिलेक्टेड है ऊपर, जिसमें आर उस मैंने रिमोट होस्ट को सिलेक्ट किया है, जो कि मेरा अटैकर मशीन मतलब विक्टिम मशीन है, जिसके ऊपर मेरे को अटैक करना है, जिसका एक्सेस लेना है, ठीक है। उसके बाद मैंने साइट पाथ सिलेक्ट किया HTML, ठीक है। उसका रिमोट रिमोट जो होस्ट रहेगा वो मेरा रहेगा, मेरा पीसी। और यहाँ पे पेलोड दिखा रहेगा आपको रिवर्स कॉल, तो मैंने यहाँ पे पेलोड भी सेट किया है। और जब मैं रन कमांड यूज करता हूँ तो ये उस रिवर्स मशीन वो उस मशीन पे कनेक्ट करेगा, उसके अंदर वो पेलोड इंजेस्ट करेगा, और उसके बाद में मेरे को लाके देगा कि कुछ है या नहीं उसके अंदर, मतलब डिटेल्स अटैक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सेकंड देना बस। एक सेकंड देना, एक अर्जेंट। ठीक है, मेरा जब तक रिमोट होस्ट चालू होता है, मैं तब तक आप लोगों को मेटास्प्लॉइट के बारे में बताता हूँ। ठीक है, अभी जैसा मेटास्प्लॉइट का टूल है ना, उसके अंदर आपको 3000 से ज्यादा एक्सप्लॉइट दिखेंगे, ठीक है। अभी मैं बेसिकली जो मशीन यूज कर रहा हूँ वो यूनिक्स मशीन है। तो यूनिक्स मशीन पे अगर मेरे को ये करना है, मतलब कोई अटैक करना है, तो मेरे को यूनिक्स का ही पेलो एक्सप्लॉइट लगेगा उसके अंदर, ठीक है। अभी मैं इसमें क्या करूंगा, आपको सर्च करने का तरीका बता रहा हूँ, कि सर्च यूनिक्स करूंगा पहले मैं। तो अभी जो पेलोड आएंगे, अभी देखो आप पास पास 500 दिखा रहा है, ठीक है। 500 में मेरे को अभी, मतलब पहले 3000 दिखा रहा था, जिसमें विंडोज के भी पेलोड्स रहते हैं, मतलब विंडोज के भी एक्सप्लॉइट रहते हैं, उबंटू रहता है, बाद में लिनक्स रहता है, पैरेट ओएस, ये सारे टाइप के जितने ऑपरेटिंग सिस्टम है सबका दिखाएगा उसके अंदर। बट अभी हमको चाहिए बेसिकली यूनिक्स चाहिए और एफटीपीडी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सर्च यूनिक्स स्लैश एफटीपीडी, एफटीपी, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे भी 3 एक्सप्लॉइट दिखे उसके रिलेटेड, जो कि एक्सलेंट वर्क करते हैं। इसमें हम लोगों ने फर्स्ट वाला लिया है अभी, मोड कॉपी वाला,
ठीक है। तो बेसिकली ये तरीका होता है कि मतलब अगर आप विंडोज मशीन पे अटैक कर रहे हो तो आपको विंडोज का ऐसे ही फाइंड करना पड़ेगा कि सर्च विंडोज, उसके बाद में जो आप सर्विस, जो आपको मैंने से पिछले टैब में बताया ये वाला, अब अगर आपको एफटीपीडी को ये कर रहे हो तो आप एफटीपी के रिलेटेड सर्विस जो रहेगा उसके रिगार्डिंग सर्च करो। आपको एसएसएच एक्सप्लॉइट करना है तो आप एसएसएच के जरिए कर सकते हो डायरेक्ट। तो हम लोग आगे ना आते हैं, हम लोग इसमें मेरा वर्चुअल बॉक्स ऑन हो गया अभी। ठीक है, तो हम लोग का आर सेट है 135 के ऊपर 421 HTML, रिमोट होस्ट सेट है, पेलोड भी सेट है, और यहाँ पे हम लोगों ने एक्सपर्ट भी सेट कर दिया इसका। हम लोग को बस अब कमांड रन यूज करना है। ठीक है, सर स्क्रीन अटक गई है सर, रन पे। एक सेकेंड, अभी दिख रहा है क्या? हाँ सर, चल चलेगा, गया सर। ठीक है। तो अभी आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कनेक्टेड टू एफटीपी सर्वर, मतलब मैंने उस सर्वर का कनेक्शन ले लिया है रिमोटली विथ ये पेलोड। ठीक है, कमांड सेल सेशन हैज ओपन। तो अभी कमांड सेल ओपन किया, मैंने एलएस किया, तो यहाँ पे आप लोग को उसके डायरेक्टरीज दिख रहे हैं उस पीसी के। ठीक है, आई एफ कॉन्फ़िग करता हूँ मैं यहाँ पे। आई एफ कॉन्फ़िग करने के बाद में आपको यहाँ पे आईपी दिखेगा, ठीक है, जिसका मैंने एक्सेस लिया है 192.168.31.135। अभी जो मुझे फाइंड करना है वो फाइंड करना है एक फाइल जिसका नाम मेरे को पता है ऑलरेडी, आरिफ प्राइवेट डॉट टी करके मैंने सेव किया है। ठीक है, मैं फाइंड यूज करूंगा यहाँ पे, फाइंड। ये बेसिकली जाके सारे डायरेक्टरीज में चेक करेगा कि कहाँ पे उस फाइल फाइल कहाँ पे स्टोर्ड है। एक सेकंड। ठीक है,
वॉइस क्लियर है ना सबको मेरा? हेलो? जी आ रहा है। आ रहा है ना आवाज? ठीक। नजर आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हो इस पाथ के अंदर मेरा वो फाइल है, ठीक है। मैं इस पाथ को कॉपी करता हूँ अभी, और जो नेक्स्ट कमांड में मैं यूज करूंगा कैट। कैट का पता रहेगा आपको, कैट फाइल रीड करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो कैट करके मैंने जब उसको ये किया एंटर, तो मेरे को उसके अंदर ये फाइल ये दिख रहा है, हाई जेकेएल, मतलब एक सिंपल मैंने एक डेमो बना के रखा है जो कि फाइल के अंदर का ये मतलब डेटा है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने एक वाईफाई के नेटवर्क को हैक किया, ठीक है। उसके अंदर जो विक्टिम का पीसी था, मैंने उस पीसी को एक्सेस गेन किया उस पीसी का, मालवेयर इंजेक्ट करके। उसके बाद में मैंने उसके अंदर जो सीक्रेट फाइल रखी थी उसको मैंने रीड किया। तो ये सारा प्रोसेस जो आपको प्रैक्टिकली मैंने बताया, जिसका वाईफाई का रह गया है, वो आपको वीडियो शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें से किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। हेलो? हाँ सर, जो क्वेश्चंस वही चैट पे लिखे हैं, मुझे लगता है सबने चैट पे लिख दिए सारे क्वेश्चंस। एक सेकेंड, मैं स्टॉप करता हूँ पहले। आईपी स्कैन कैसे करता है ये टूल? ठीक है, आईपी स्कैन करने के लिए नेटवर्क में कितने होस्ट इनेबल है आपको आर हाइफन ए पता रहेगा। आर आर टेबल जो रहता है, ठीक है। कोई राउटर से हम लोग जब connect करते हैं, तो उसमें जो चीज या जो भी मतलब कनेक्शंस बन रहे हैं, अगर एक्टिव है तो आपको एक्टिव दिखाएगा, क्योंकि वहाँ पे बीकन्स पास हो रहे हैं, जो भी काइंड ऑफ इंटरनेट या राउटर के और उस एंड डिवाइस के बीच में, ठीक है। तो उसके जरिए आपको पता चलता है। अफजल का क्वेश्चन है एनमैप टूल, आई थिंक। हाँ ठीक है, एनमैप टूल यूज किया हम लोग, जेनमैप यूज कर सकते हैं नेटवर्क स्कैनिंग के लिए। मल्टीपल टूल्स जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया अभी। जेनमैप इंस्टॉल करना पड़ेगा, अलग से टूल आता है वो, बट हम लोग बेसिकली एनमैप ही यूज करते हैं ज्यादातर। इमरान ने पूछा है टूल का नाम क्या है सर। तो बेसिकली कौन से टूल का, मैं तीनों भी बताता हूँ। वाईफाई हैकिंग के लिए एयरक्रैक एनजी यूज किया है हम लोगों ने, बता भी देता हूँ यहाँ पे। वायरलेस अटैक्स के अंदर जो फर्स्ट नंबर पे एयरक्रैक एनजी जो हम लोगों ने यूज किया है इसके लिए, वाईफाई हैकिंग के लिए। सेकेंड, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए हम लोगों ने यूज किया है नहीं, इसके लिए पहले तो हम लोगों ने एंग्री आईपी स्कैनर यूज किया था, जो कि इसमें नहीं आता है टूल्स में, मैंने एक्स्ट्रा डाउनलोड किया है उसको, जो हम लोग के होस्ट दिखाता है लाइव कितने। थर्डली, हम लोगों ने जो उसके पोर्ट स्कैन करने के लिए एनमैप टूल यूज किया था, सर्विसेज देखने के लिए क्या रन हो रही है, किस वर्जन की रन हो रही है। और फिर फोर्थ जो हम लोगों ने एक्सप्लॉइटेशन टूल यूज किया था, वो था मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, जिसके अंदर हम लोगों ने एक्सप्लॉइट इंजेस्ट किया, पेलोड इंजेस्ट किया, और उसके बाद में अटैक किया। साइड पाथ का मीनिंग, साइड पाथ बेसिकली कुछ नहीं है, बट हम लोग रिवर्स रिमोट होस्ट के ऊपर जब जाते हैं ना, तो उसके अंदर हम लोग को किस पाथ में जाना है। जैसे अभी वार अटेम्प्ट रहेगा, या तो स्लैश बिन रहता है, स्लैश यूजर रहता है। तो बेसिकली हम लोग को एचटीएमएल में अगर हम लोग जाते हैं, तो हम लोगों को एक पाथ मिलता है जहाँ पे हम लोग रिवर्स भी आ सकते हैं। हम लोग के इसमें अगर आप डायरेक्टली उसके वार मतलब वार में घुसोगे, तो आप जो ये रहता है क्या बोलते हैं उसको, क्लियरिंग पाथ वाला जो आखिरी का जो हैकिंग का कंसेप्ट है, वो पूरा नहीं कर पाओगे। तो आप या तो वार टेम्प में घुसो, क्योंकि वार 24 घंटे टेम्पररी फाइल्स रहती है, उसके बाद में डिलीट हो जाता है सारी चीजें। आर होस्ट पे कोई पासवर्ड नहीं पूछा नहीं। अगर आप एसएसएच को एक्सप्लोर करोगे तो आपको पासवर्ड पूछेगा, जिसमें आपको ब्रूट फोर्स यूज करना है, बट एफटीपी के लिए पासवर्ड पूछता नहीं है बेसिकली, क्योंकि एफटीपी एक सर्विस है जो विदाउट पासवर्ड रन होता है अगर आप कोई कनेक्शन लोगे। तो ये इधर तो इतने क्वेश्चन है, और किसी का कुछ क्वेश्चन है? सर ये WPA2 जो होता है उसको भी हम सेम तरीके से वो कर सकते हैं, कि उसके लिए कुछ और मैकेनिज्म यूज होता है? WPA2 के लिए हम लोग कर सकते हैं, बट उससे बेटर मैं आपको बोलूंगा कि आप वाईफाई यूज करो। वाईफाई जो है वो जो हम लोग ने कैप्चर किया उसको डिक्रिप्ट किया, ये पूरा ऑटोमेटिक काम करता है, ठीक है। मैंने आपको एक रैक एनजी इसलिए बताया क्योंकि ये ज्यादा इफेक्टिव है। इसके अंदर हम लोग मैन्युअली चेक कर रहे हैं उसको, हैंडशेक मतलब मैन्युअली हैंडशेक कर रहे हैं, और प्लस उसका पैकेट फिल्टरिंग करके उसका पासवर्ड डिक्रिप्ट कर रहे हैं। बट वाईफाई डायरेक्टली इसको सारी प्रोसेस को ऑटोमेट करता है। तो आप इस टूल का भी, इस टूल को यूज कर सकते हो वाईफाई। मैंने दोनों किया है, दोनों भी इफेक्टिव है, आपके ऊपर है आपको कौन सा यूज करना है।
ओके सर, इसमें हम लोग जो रिमोट होस्ट तो हमने डाल दिया था, और सोर्स होस्ट भी हम लोग चेंज कर सकते थे इसमें क्या? सोर्स नहीं, लोकल होस्ट चेंज कर लोकल होस्ट। सकते हैं, बट हाँ, बट हम लोगों को अपनी पीसी का एक्सेस चाहिए, अपनी पीसी पर एक्सेस चाहिए ना उसका, इसके लिए हमारे पीसी का आईपी दिया है वहाँ। अगर आपके पास सेम एनवायरनमेंट में अगर दूसरा कोई लिनक्स का लैपटॉप है तो आप लोकल होस्ट डाल सकते हो, बट उसके अंदर आपको फिर मेटास्प्लॉइट ऑन करना पड़ेगा। रन कमांड यहाँ से ही होगा, बट जो उसका बैकएंड का एक्सेस है वो आपको उस लैपटॉप पे मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के अंदर मिलेगा। तो ये बहुत ज्यादा मतलब ये होता है, कंफ्यूजिंग होता है, इसके लिए हम लोग हमारा ही लोकल होस्ट डालते हैं उसके अंदर। ओके तो सर बेसिकली ये अगर लोकल, आगे आगे कोर्स में ये आरडीपी होगा, आरडीपी एक्सेस वगैरह? हाँ सर आरडीपी भी होगा। आरडीपी का विंडोज भी एक्सप्लोर करना सिखाएंगे। अभी बेसिकली आपको प्रैक्टिकल का एक एग्जांपल डेमो देना था, इसके लिए मैंने मेटास्प्लॉइटेबल लिनक्स मशीन लिया है। विंडोज का भी एक्सप्लोइटेशन सिखाया जाएगा उसके अंदर, और लिनक्स का भी, दोनों टाइप का। तो विंडोज में आरडीपी भी आता है उसके अंदर। ठीक। सर, जो एनी अदर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है टूल्स, वो कौन सा है जो मतलब जिसमें मतलब जॉब्स की गारंटी रहती है? टूल्स के बेसिस पे जॉब की गारंटी नहीं रहती है, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ। जो टूल्स के पीछे चलता है एनवायरनमेंट, अगर आपको वो पता है तो ठीक है, उसके ऊपर रहता है। जैसा अभी मैंने nmap टूल आपको बताया, zenmap बताया, ठीक है, ये दोनों टूल ब्रांडली यूज करते हैं, लेकिन उस टूल का काम क्या है, उस टूल को आपको यूज कैसे करना है वो भी सीखा जाएगा, बट आपको पता ही नहीं है कि सर्विस के जरिए कैसे एक्सप्लॉइट करना है उसको। आपने स्कैन कर लिया आईपीस को, ठीक है, वो तो बेसिकली ऑटोमेट भी हो रहा है आजकल इंडस्ट्री में, स्कैन करके डायरेक्टली सर्विस लाके देता है, आपको ये कमांड यूज करने की जरूरत। बट उस सर्विस के अगेंस्ट आपको पेलोड और एक्सप्लॉइट कैसे सर्च करके उसको कैसे यूटिलाइज करना है, वो बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि nmap मतलब टूल कौन सा यूज किया है, उस टूल का मीनिंग क्या है, उस टूल से क्या होता है, वो पूछेगा आपको। ओके सर, ये तो सर इसके लिए हो गया, हैकिंग के लिए। मतलब उनके लिए कौन से टूल्स होते हैं जो मतलब सेव करते हैं मतलब अटैक्स को, मतलब सॉक अटैक्स को सेव टीम? करने के, हाँ, सॉक टीम के रिगार्डिंग, वही सॉक टीम का ऐसा है कि जैसा मैंने अभी आपको एक अटैक करके बताया पोर्ट्स के ऊपर, जिसने पोर्ट स्कैन किया, कितने मिनट में किया, 5 मिनट के अंदर उसने सारे पोर्ट ला के दिए मेरे को। तो मैं सॉक सिम के ऊपर, सिम या ईडीआर के ऊपर एक ऐसा पॉलिसी बनाऊंगा कि अगर एक अटैकर एक विक्टिम के ऊपर अगर 5 मिनट के अंदर मल्टीपल पोर्ट स्कैन कर रहा है तो उसको उधर ही रोक दूं मैं। ग्रेटर देन 5 पोर्ट भी स्कैन कर लिया तो, और उसके बाद के सारे कनेक्शन उसके होने से रोक दूं। ओके समझ में आया? तो ऐसे मैंने पॉलिसीज बनाए, मतलब डायरेक्टली उसका वो ट्रैफिक ही ड्रॉप करता है उसके बाद में। अगर मैंने अभी स्कैन किया, मैंने एक्सप्लॉइट किया, तो मैं कनेक्शन बना रहा था उसकी तरफ, बट ये जो पोर्ट स्कैन के बाद में कनेक्शन बनाने ही नहीं देगा अगर मेरा पॉलिसी वो हिट हो गया, अगर ईडीआर पे, मतलब एंड पॉइंट डिटेक्शन पे, या तो कोई सिम के ऊपर। तो सिम सर, नेटवर्क सिम कौन सा टूल होता है? मतलब सिम में कौन से जो सबसे ज्यादा चलता है मतलब इंडस्ट्री में? क्यूराडार एंड स्प्लंक। क्यूरेडार एंड स्प्लंक। ओके सर, उसके ऊपर भी हमें ट्रेनिंग मिलेगी ना? मतलब उसके ऊपर हमें काम करने को मिलेगा? काम करने एक्चुअली इसके जो सेटअप्स रहते हैं ना, लैब्स, ये बहुत महंगे जाते हैं, बट मैं एक ट्रायल आपको वीडियो के जरिए बताऊंगा कि इसमें क्या है। और मेरे पास जो टूल्स है वो एक्चुअली इंडस्ट्री के टूल्स है, तो मैं बेसिकली उसके ऊपर बता नहीं सकता आपको। ठीक है, वो उसके लैब्स भी में नहीं मिलते सिम के। ओके तो आपको बताया जाएगा, मतलब ऐसे सैंपल दिखाऊंगा मैं, जो कि मिनिमम ईपीएस का रहेगा, मतलब 10 से 20 ईपीएस के साथ में पॉलिसी कैसे बिल्ड करना है, उसके ऊपर जीयूआई में कौन से टैब्स कहाँ पे रहते हैं, ये सब दिखाया जाएगा आपको। बट जो एक्चुअल काम करना है वो सिम टूल के ऊपर, वो आपको करना होगा जॉब के अंदर। तो आपको ये गारंटी रहेगी कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा ना, इंटरव्यू आराम से क्रैक होगा आपका, कोई भी इंटरव्यू रहने दो। एज अ फ्रेशर, एज अ एक्सपीरियंस, जो भी आप लोग करोगे, आप लोगों का इंटरव्यू के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, मैंने अभी तक बेसिकली 25 से 30 इंटरव्यू दिए, जिसमें से 15 to 16 क्रैक हुए हैं मेरे, और ऑफर्स भी लिया है मैंने उन लोगों के पास। तो मुझे पता है कि इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड में चल रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए रहेगी, तो वैसे ही टाइप का सिलेबस मैंने बना के रखा है। तो सर इसके लिए यूनिक्स का भी नॉलेज अच्छा होना चाहिए, या फिर अगर जो जैसे आप बताओगे वो उतना देख कर हो जाएगा? नहीं नहीं, यूनिक्स का नॉलेज होना चाहिए, और यूनिक्स का पार्ट भी मैंने ऐड किया है पर्पल टीम के अंदर। जो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वही यूनिक्स का पार्ट है, जिसमें आपको कमांड एग्जीक्यूशन, हर टाइप के कमांड्स दिखाए जाएंगे कि कैसे कमांड्स, कौन से कमांड्स का यूज क्या है, और कैसे आप लोग कर सकते हो उसको। ठीक है।
बट सर मेरी तो सर लास्ट टाइम मेरे को याद है मेरी टीम में बहुत लड़ाई होती थी सर ये सॉक टीम से, क्योंकि वो इतना एग्रेसिवली चेक करते थे, इतना इंसिडेंट रेस करते थे कि मतलब हर दिन सर फाइट। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। नहीं, क्या आपने फिर से रिपीट करेंगे आप? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ सर कि जो हमारे यहाँ सॉफ्ट टीम है, उनसे मेरी से हाँ डेली इस चीज को लेकर लड़ाई होती है, क्योंकि वो लोग इतना एग्रेसिवली हर चीज स्कैन करते हैं, ईच एंड हाँ। एवरीथिंग। तो मेरी हर टिकट पे बहस होनी शुरू हो जाती है उनसे कि इसका ये क्यों किया, ये क्यों करते हो, ये कितना टाइम वेस्ट करता है ये सब चीज चेक करने के लिए। तो नहीं नहीं, अब तो करना पड़ता है। वो अभी हम लोग भी करते हैं, हम लोग को भी कंप्लेंट आती है, बट क्या करें, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का सिक्योरिटी तो हम लोग को करना ही पड़ता है। हाँ, आप दिन में कितने वेबसाइट विजिट करते हो, आपको पता नहीं रहेगा कब आप रिडायरेक्ट हो गए, कब आपके सिस्टम पे मालवेयर आ करेक्ट गया या कुछ चल रहा है, तो फिर ये डेली बेसिस पे स्कैन होना जरूरी है। तो अगर थोड़ा भी इंफॉर्मेशन लीक होता है तो आपको ही पता है वो इंफॉर्मेशन करोड़ों में बिकता है बाहर मार्केट में। करेक्ट करेक्ट। सर और ये बहुत बड़ा अटैक भी हुआ है सिस्टम पे, बहुत बड़ा अटैक हुआ है जिसमें सिस्टम को उन्होंने आइसोलेट किया है। तो या हाँ हाँ, दैट इज होता है। करेक्ट। हम्म, ये ऑडिट के लिए कंप्लायंस डॉक्यूमेंटेशन वगैरह इसका कोई ओवरव्यू मिलेगा, जैसे घर से किसी कंपनी का ऑडिट करना होता है और उसकी कंप्लायंस होती हैं, क्या रिकमेंडेशंस होती हैं? कंप्लायंस कैसे? ऑडिट, ठीक है, समझ गया मैं। किस टाइप का फॉरवर्डिंग चाहिए, एक्टिव डायरेक्टरी पे कितने फॉरवर्डिंग चाहिए, मतलब किस टाइप का रिपोर्ट जनरेट करता है, ये ऑडिट पे मैंने भी पार्ट लिया है, जो आरबीआई के ऑडिट्स होते हैं, ठीक है। आरबीआई के ऑडिट्स के साथ मैं गया हूँ 2-3 कस्टमर के पास, और उसके रिगार्डिंग मैं आपको, सिलेबस में तो नहीं है ये चीज, बट एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ आपको कोर्स के अंदर, कि किस टाइप का फॉरवर्डिंग और किस टाइप की चीजें सिम के अंदर चाहिए, जो कि ऑडिट पॉइंट्स हट सकते हैं उसके ऊपर से, ठीक है। सही। आप हिप्पा, पीसीआई डीएसएस सारी चीजें ऑडिट चेक करता है बेसिकली ज्यादातर, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि आपका किस बेस का ऑर्गेनाइजेशन है। बैंकिंग सेक्टर रहेगा तो पीसीआई डीएसएस मोस्टली, मतलब इंपॉर्टेंट है ही, सारा ऑडिटर चेक ही करता है, सारे लॉग इन लॉग आउट इवेंट्स कितने चेंजेस हुए हैं, ये सब। हम्म। सर 1.5 घंटे का सेशन हो गया है, क्वेश्चंस भी आई थिंक सबके हो गए, तो आपका कुछ सजेशन? जी, किसी का कोई क्वेश्चन तो बाकी नहीं है भैया? हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ उनको, तो आई थिंक सब चुकी है, मतलब अभी कोई क्वेश्चन है नहीं किसी का। क्योंकि स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे ये एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया था, और इसमें लूप होल इसलिए है कि कुछ बेसिक चीजें थी जो कि स्किप हैं। जब तक स्टार्टिंग से शुरू नहीं होगा तब तक समझना मुश्किल है सारी चीजों को। ये हम्म, वैसे ही है जैसे इफ यू आर डूइंग दिस सीसीएनए और आप स्टार्टिंग में ओएसपीएफ इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर दें, और पीछे से कुछ भी ना आता हो, एलएमईडी मैट्रिक क्या आता है, तो पाथ सिलेक्शन क्या होगा, मैट्रिक कैलकुलेशन क्या होगा, तो बीच में समझ में कुछ भी नहीं आता है। तो पहला सेशन जो था वो बेसिकली सिलेबस का इंट्रोडक्शन था, क्या पढ़ाएंगे। ये सेशन इसलिए रखा गया था ताकि ये पता लग जाए कि लैब कराई जाएंगी आपको। अभी सारा जो चीज है वो फेथ पर डिपेंड है। अगर आप समझते हैं कि भाई प्रॉपर तरीके से होगा तो आप वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब जो क्लास होगी वो क्लास पेड ही होगी, अब वो डेमोस्ट्रेशन नहीं होगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं करने के लिए वो आमिर सर को अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। सबके पास आमिर सर का नंबर है, इससे मैसेज आया होगा 9910111641, सबके पास नंबर है जी। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर जी। जी सर है। जिस जिस नंबर से मैसेज आया है आमिर सर उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जो इंटरेस्टेड हैं वहां पे अपने आप को एनरोल कर दें। क्लास अगर कल से शुरू करवानी है तो आमिर सर को बता दें ताकि कल से शुरू किया, और अगले सैटरडे शुरू करना है तो अगले सैटरडे से बता दें, क्योंकि बिना पेमेंट के वी कैन नॉट स्टार्ट द क्लास। क्या मोड पेमेंट क्या होंगे वो आमिर सर से डिस्कशन कर लें। सिलेबस भी आमिर सर ने आपको फॉरवर्ड कर दिया था, जिनके पास ना गया हो दे कैन सेंड द रिक्वेस्ट टू द आमिर सर, वहां से ले सकते हैं। क्योंकि हर एक चीज बेसिक से शुरू होगी प्रॉपर तरीके से तो अंडरस्टैंड होगी, और 4 महीने में तकरीबन लगेंगे फिनिश करने। ठीक है जी, सेशन को फिर एंड करते हैं। जो सेशन ये रिकॉर्ड हुआ है पहला वाला हुआ है वो भी
ये वाला भी आपको भेज दिया जाएगा फिलहाल, और कुछ पिछला वाला भेज दिया गया है, लेकिन अगले वाले जो सेशन होंगे वो सेशन आपके क्लाउड पर जाएंगे, क्रेडेंशियल बनाने के बाद वहां पे अपलोड कर दिए जाएंगे ताकि आप वहां से सुन सकें 24/7। बाकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप आरिफ सर से पूछते रहेंगे क्या करना है, क्योंकि मैं खुद जीरो हूँ उसके अंदर, सिक्योरिटी के अंदर, मैं सिर्फ अपने डोमेन का ही मालिक हूँ। ठीक है जी। ओके सर। और मेरे लिए सीखना टफ भी है, मैं 52 में चल रहा हूँ भाई। नहीं ठीक है सर, ना। आपके क्वेश्चन मैटर्स करेंगे सर, आपके क्वेश्चन मैटर करेंगे। तो मैं वेट आदि, कर रहा हूँ आपके क्वेश्चंस की। हाँ सारी चीजें मेरे ऊपर से जा रही हैं अगर देखी जाए तो। ठीक है, बाकी ये कि हम ट्राई करेंगे कि सेशन अच्छे से अच्छा किया जाए, जो भी कमियां हमें नजर आ रही हैं वो हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। कुछ अगर पॉइंट्स हैं जो कि जो जिन लोगों ने मेरे से क्लास ली है, बहुत सारे स्टूडेंट वो भी हैं इसके अंदर, कुछ लोगों को अगर लगता है कि भाई ईपिक पेन का इस्तेमाल करना चाहिए क्लास के अंदर, क्योंकि मेरा रूल ये है कि मैं ईपिक पेन के थ्रू, जैसे कभी स्क्रीन चल रही थी इसके अंदर, तो स्क्रीन पे कहाँ पे डिस्कशन किया जा रहा है वो एक थोड़ा सा इशू था कि भाई अगर एक डायग्राम ईपिक पेन से बना होता तो होस्ट कहाँ पे बैठा हुआ है और मेरा पीसी क्या है, अगर वो डायग्राम पिक्टोरियल केस में आ जाए तो ईपिक पेन के थ्रू हम उसमें डिजिटल पैड पे उसको लिख के कर सकते हैं, तो वो क्लैरिटी डायग्राम की हो जाए। सर ये बहुत जरूरी है, पेन ठीक है बहुत ना, जरूरी है। हाँ सर, क्योंकि जरूरी होगा सर ये। हाँ मेरा अपना फंडामेंटल ये है कि मैं लिख लिख कर ही पढ़ाता हूँ, बट एक ट्रेंड है इंडस्ट्री का कि पीपीटी के ऊपर सारा होता है, और वो इसी ही तरीके से प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं। और इंडस्ट्री वाले बंदे, चाहे वो ट्रेनिंग देने वाले हों या जॉब करने वाले हों, दोनों ये चाहते हैं कम टाइम में और वो पीपीटी की शक्ल में आ जाए। मेरा अपना मानना ये है, स्टार्टिंग से मैं, जब ये तो ऑनलाइन अब हो गया, ऑफलाइन में जब क्लासेस होती थी तो मैं बोर्ड पर लिख लिख कर ही सारा काम करवाता हूँ। ठीक है, मैं पीपीटी पहले से बना के नहीं रखता। तो अब ये है कि भाई एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया जा सकता है आरिफ सर से कि भाई ईपिक पेन के थ्रू जो भी था कि होस्ट कहाँ पे बैठा हुआ है और जो टारगेटेड है विक्टिम वो कहाँ पर है, तो ये डायग्राम अगर इससे ईपिक पेन से बना दें तो हमें फिर डायग्राम देखने की बार बार जरूरत ही नहीं है। वो फिर अंडरस्टैंड हो जाएगा, और जिस जो इसके अंदर स्कैन करने के बाद जहाँ जहाँ पोर्ट्स आ रहे थे वहाँ बार बार उसको हाईलाइट, बड़ा मुश्किल है समझना, तो पेन से अगर मार्क कर दिया जाए कि एट दैट पॉइंट इस मार्क के ऊपर है हम, तो वो समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है जी आरिफ ठीक है सर, ठीक है। हाँ हाँ चलेगा। समझ आ गया। हम्म, तो उसमें इश्यू नहीं, वो कर देंगे हम। हाँ, तो मुझे जो लग रहा था मैंने राय अपनी दे दी है, बाकी किसी स्टूडेंट को कुछ राय देनी है तो दे सकते हैं, क्योंकि ये एजुकेशन का जो प्लेटफॉर्म है ये एक ओपन चैनल होता है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। ठीक है ना, अगर मैं 52 साल में आरिफ शेख से क्लास ले रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो इसमें मुझे हर्ट नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए, एक छोटा बच्चा पढ़ा रहा है। ठीक है ना, तो जो 3 साल 3 टाइम्स छोटा है मेरे से एज के अंदर है, तकरीबन 2.5 टाइम तो छोटा है ये। इसमें खुश होने की जरूरत है, नॉलेज जहां से मिले लेना चाहिए। ठीक है ना, और राय भी देनी चाहिए, क्योंकि हर एक बंदे के पास अलग अलग नॉलेज होती है, वो दूसरे के काम आ सकती है। सर आई थिंक इतना डिस्कशन काफी है, कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो बोल सकते हैं ताकि उसको फिर पूरा किया आरिफ जाएगा। सर एक क्वेश्चन करना है रिगार्डिंग ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसमें यूज करेंगे क्या सर? पाइथन, वाईएमएल, कोडिंग वगैरह नहीं नहीं, कोडिंग यूज नहीं होगा। साइबर सिक्योरिटी में कोडिंग जब यूज करना है वो सोर में ही होता है। पाइथन यूज मतलब कोई पाइथन यूज कर सकता है ऑटोमेशन में, बट आई थिंक इनके रिगार्डिंग या ब्लू सिर्फ बैश लैंग्वेज आपको यूज होगा, जो कि आपको लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन में सीखा जाएगा, जैसा मैंने अभी पहले भी बताया। ओके वो ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। यूनिक्स का जो लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज, कमांड एग्जीक्यूशन लैंग्वेज, वही यूज करना पड़ेगा। ओके। एक तो अरे सर ये एपिक पेन हो गया, ठीक है, ये सजेशन है। और दूसरा ये कि अगर आपने अच्छा माइक ले लिया तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपकी आपका जो हाँ साउंड है वो थोड़ा इशू करता है। हाँ चलेगा चलेगा। नहीं, ये मैंने अभी ट्रायल सेटअप के लिए मैंने मतलब सर ने मुझे रिक्वेस्ट किया तो मैंने फटाफट ये लैब बना दिए, नहीं तो वो जी प्रॉपरली मैं करता था उसको। ठीक। अच्छा सर, एक चीज़ है, जो भी कोर्स मटेरियल सॉर्ट ऑफ जो भी मतलब थोड़ी पीपीटीज होंगी, वो क्या हमें मिलेगी? और ये वीडियोस डाउनलोडेबल होंगी क्या? ये वीडियो क्लाउड पे पड़ेंगी 24/7, आपके पास ही एक्सेस रहेगा सुनने का। डाउनलोड करे करोगे क्या उसका, पढ़ लोगे? इफ वी आर गिविंग द परमिशन ऑफ द डाउनलोड तो आप क्या करेंगे उसको? पढ़ लेंगे फिर डाउनलोड करने के बाद, गारंटी है? नहीं सर, वो फिर कब तक रहेंगी डाउनलोड?
करने का पर्पस नहीं है, बात ये है कि वो फिर कब तक क्लाउड पे हमारे पास अच्छा, उसका। अगर हम ये कहें कि आपको जो है डाम ये कर दिया जाए, एक अगर ना दिया जाए परमिशन और सिर्फ यही पढ़ाया जाए जो पढ़ाया जा रहा है, और वीडियो की रिकॉर्डिंग 24/7 दे दी जाए 1 साल के लिए, तो अगर एक बंदा 1 साल में भी कोर्स नहीं कर सकता तो शायद उसको छोड़ देना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, 1 साल जो तो सफिशिएंट होएगा सर। जो कोर्स आप कर रहे हैं, if somebody is doing the CCNA and he or she is not capable to learn from the 6 month or 8 month, तो लाइफ में आप समझ सकते हैं क्या करेगा? बेटर तो ये कटोरे के बाहर बैठ जाए। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कर रहा हूँ? आपको समझ में आ रही है मेरी लैंग्वेज? थोड़ी सी ठेठ लैंग्वेज है, लेकिन दिक्कत ये है कि इफ यू कैन नॉट मैं एनहेंस समझ योर गया सर सेल्फ, आपकी बात, व्हाट ठीक है, विल कोई हैपन? प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना? आप अगर 6 महीने के अंदर भी एक कोर्स नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे? आप क्या समझते हैं आरिफ सर ने अगर पढ़ा दिया इतना तो दैट इज सफिशिएंट लाइफ टाइम के लिए क्या? हाँ जी, इट्स सफिशिएंट फॉर द लाइफ टाइम। अरे जवाब दो भाई। नहीं सर, लर्निंग है, लर्निंग नहीं कभी है, स्टॉप। लर्निंग करना पड़ेगा ना। अगर मैंने सीसीएनए 2004 में पढ़ लिया था, अगर मैं सीसीएनए पढ़ता रहता, अपग्रेड नहीं करता, आज के डेट में 13 सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, तो फायदा नहीं होता ना। तो आपने टारगेट बना के चलना है। वीडियो अगर हम आपको दे भी दें, उसका इफेक्ट क्या होगा आप मुझे बताइए। आपको परमिशन दी जा रही है 24/7 सुनने के लिए, साल भर के लिए। साल भर में भी अगर आप नहीं कर पाते फिर तो आप क्या करेंगे? जो कैंडिडेट 4 महीने साथ में रहे और फिर 6 महीने और उसको परमिशन दे दी जाए, 8 महीने, 1 साल तक की परमिशन भी सुनने के लिए दे दी गई, उसके बाद भी वो नहीं कर पाता तो क्या करेंगे? तो 1 साल की परमिशन कम है? जी भाई। नहीं, 1 साल की ठीक है थी बात सर। सारी ये होती है कि सेल्फ नोट्स जो बनाए जाते हैं वो एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग कभी भी पॉसिबल हो नहीं पाते, हाँ बिल्कुल नहीं क्योंकि हो पाते, हम भी उस पर एग्री वो करते हैं, फिर बट ये बाद में वीडियो पढ़ के देख के ही होता है। दैट इज व्हाई आई वाज आस्किंग कि क्या ये हाँ डाउनलोडेबल बिल्कुल मिलेंगे। जी, एक तो साल ठीक, तक के लिए एक आपको दी जा साल रही है है तो इट इज तो बहुत है। सफिशिएंट। तो डिफरेंट वो है। और थोड़ा दूसरा टाइम दूसरा मिलेगा आप ये हमें नोट्स दूसरा आप बनाने ये के लिए। सोचें कि एक टाइम था कि जिस टाइम पे वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी तब भी लोग पढ़ते थे ना। यस और नो? हाँ सर, तब नोट मेकिंग 2004 की से दो फैसिलिटी होती थी, फेस टू दो फेस हजार क्लासेस होती थी। जी, फेस टू फेस क्लासेस होती थी और उसमें लोग नोट करते थे आराम से। अब पहले लोगों का ये था जब ये कोविड शुरू हुआ कि वी विल नॉट टेक द क्लास ऑन द वीडियो, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है। अब मजबूरी बन चुका है कि लेना ही तरीका ही यही है, तो अब लेना पड़ेगा, राइट? तो 1 साल की परमिशन आई थिंक टू मच है करने के लिए। नहीं ठीक है सर, और अग्री। हाँ, एडिशनल आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा जो कि मतलब स्टेप्स की है, उसका पीडीएफ भी रहेगा और रिटर्न में भी नोट्स आपको लिखना ही है उस टाइम पे कि ये स्टेप के बाद में ये किया है, तो दोनों तीन तीन रेफरेंस रहेंगे आपके पास, खुद के नोट्स, पीडीएफ भी और वीडियो भी। सब सर कुछ वही रहेगा, चिंता मेरा ना कंसर्न करें। था। ठीक है सर, ओके। ठीक है ना? समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि जैसे मैं अपनी बात करता हूँ कि समटाइम्स अगर कोई टॉपिक ऐसा है, किसी कैंडिडेट ने ज्वाइन किया और 1 साल के बाद उसको कोई स्पेसिफिक टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो मोस्ट वेलकम आप कॉल करके पता कर सकते हैं भाई ये टॉपिक किस बैच में हो रहा है। अब ये आरिफ सर के किस बैच में हो रहा होगा, कहाँ हो रहा होगा, वो आप जैसी गुडविल आरिफ सर से बनाएंगे वो आप चेक कर सकते हैं। मेरा अपना ये है कि अगर कोई स्टूडेंट 2 साल के बाद भी कोई एक टॉपिक में हैंगअप हो गया है कि सर ये स्पेसिफिक टॉपिक भूल गया हूँ और इंटरव्यू होना है मेरा, तो क्या मैं आपकी क्लास वो स्पेसिफिक ज्वाइन कर सकता हूँ? तो मोस्ट वेलकम कर लो भाई। सारा कोर्स तो दोबारा ज्वाइन नहीं करवाएंगे, जाहिर सी बात है। तो स्पेसिफिक के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो एक भाईचारा होना चाहिए। ठीक है जी। तो क्लास एंड कर सकते हैं आप। जी सर, जी जी थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू अब सो मच फॉर द सेशन। तकरीबन 12 लोग क्लास में रह गए, यानी 10 लोग हैं तकरीबन। देखा जाए एक मैं हूँ और एक 10 लोग तकरीबन है। इनमें से जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि 27 लोग थे, बाकी जा चुके हैं, इसका मतलब दे आर नॉट इंटरेस्टेड। तो जो इंटरेस्टेड हों वो आमिर सर से आज बात कर लें। कल अगर क्लास शुरू करनी है प्रॉपर तरीके से तो आफ्टर दी पेमेंट ही क्लास होगा। वो आमिर सर बताएंगे क्या मूड होगा, और कमिंग सैटरडे करना है तो बताइए, क्योंकि आरिफ सर के पास फिर टाइम नहीं है कि वो बार बार डेमो देते रहें। ठीक है ना? उनका शेड्यूल काफी बिजी है। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू।